बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दुनिया में लोगों की मुख्तलिफ दिलचस्पियाँ हैं, मुख्तलिफ ख्वाहिशें हैं। कुछ लोग मेरे पास 30-30 साल की उम्र में भी कद बढ़ाने के लिए आते हैं। ये शौक़ ख़वातीन को ज़्यादा होता है, मर्दों को भी कम नहीं होता। मगर ये बात अगर आपके इल्म में हो कि 12 से 16 साल, हद 18 साल, इस दौरान कद बढ़ सकता है, उसके बाद जो मर्ज़ी हो जाए कद नहीं बढ़ सकता। दुनिया में जो सबसे तकलीफ़ दह ऑपरेशंस हैं वो टांगों को लंबा करने के हैं, लेकिन लोग उसमें से भी गुज़रते और एक दो नहीं सैकड़ों गुज़रते हैं। महंगा ऑपरेशन होता है और उस पर टांगें लंबी कर दी जाती हैं। अब सोचिए, हड्डियों को जोड़ना कितना तकलीफ़ दह होगा मामला। बाद में भी बंदा यानी ठीक से भाग भी नहीं सकता, लेकिन लोग करते हैं। अब सोचिए कि लोग क्यों करते हैं ऐसा। लड़कियां इसलिए कि उनकी ज़िंदगी में रिश्तों की ऑफ़र्स कम हो जाती हैं। जो छोटे कद के लड़के हैं उन्हें भी सेम तकलीफ़ भुगतनी पड़ती है। मैं पिछले दिनों कुछ रिसर्चेस पढ़ रहा था, कुछ 6 मुल्कों की मैंने पढ़ी, ऑस्ट्रेलिया की, बरतानिया की। अच्छा, इन सब के जर्नल्स हैं जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ के, साइंस के, यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल वो होता है जिसमें रिसर्च छपती है। तो जब उसमें मौजू मैं उन्वान पढ़ के बहुत हैरान हुआ कि लंबे कद वाले लड़के छोटी कद वाली लड़कियों से शादियां क्यों करते हैं, या छोटे कद वाली लड़कियां लंबे कद वाले लड़कों को क्यों पसंद करती। ये बहुत दिलचस्प, हमने कभी इस पर सोचा नहीं है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प मौजू है। 12,000 लोगों और 500 फैमिलीज़ पे ये रिसर्चेज हुई और उसमें से जो उसका तथ्य निकाला गया कि इन जोड़ों को उन्होंने देखा तो इसमें 92.5% ऐसा था जिसमें लड़कों के कद बड़े थे, यानी 5 फुट 10 इंच से लेके 6 फुट तक, और लड़कियों के कद 5 फुट 2 इंच 4 इंच से लेके थोड़ा सा, यानी एवरेज 5-6 इंच का उनके बीच में फ़र्क था। फिर रिसर्चर्स ने इन सबसे सवालात पूछे और मैंने अभी वीडियो करने से पहले अपनी बेटी से पूछा कि बेटा, ये लड़कियां क्यों करती हैं लंबे कद वाले लड़कों से शादियां, या उनको पसंद करती हैं। तो उसने कहा, भाई ऐसे देखकर बात करना अच्छा लगता है। उस रिसर्च में लिखा हुआ था कि लड़कियों ने कहा, मुख्तलिफ दुनिया की लड़कियों ने, कि नीचे देखकर छोटे कद वाले लड़के से इजहार मोहब्बत नहीं किया जा सकता, इट लुक्स ऑड। अच्छा, इसी तौर पे उन्होंने कहा, हर का अपना कल्चर है कि छोटे कद वाले लड़कों के साथ डेट पे लड़कियां नहीं जाती और ज़ाहिर है उनके साथ शादी भी नहीं बनाती। जो वजूहात उन्होंने बताई वो बड़ी मज़े की हैं। पहली वजह जो तकरीबन सबके कॉमन थी कि लंबे कद वाले लड़के के साथ शादी एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता है। दूसरा, जो निस्वानी ज़रूरत है मोहब्बत की, उसकी तस्कीन होती है। तीसरा, गर्दन उठा के इज़हार मोहब्बत करना अच्छा लगता है। चौथा, ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। पाँचवा, जाज़िब नज़र लगते हैं। छठा, लंबे कद वालों की आमदनी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो एक जुमला इस तरह का बोला जाएगा, इसे हम कहेंगे परसेप्शन या ख्वाहिश। रिसर्च वाले फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मुख्तलिफ खित्तों में, मुल्कों में, शहरों में जब रिसर्च करते हैं तो उसकी वो तथ्य निकालते हैं, क्या वाकई ऐसा है। मुझे इसी दौरान मुताले में पता चला कि एक स्कूल ऐसा है जिसमें बच्चों को दाखिला देने के बाद उनकी प्रैक्टिस ऐसे करवाई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती हैं कि उनके कद लंबे हो जाते हैं। लाइक कुछ एक्सरसाइज होती हैं 12 साल के बाद कि जिसमें आप लटके एक्सरसाइज करें और उसमें कद आपका लंबा हो जाता है। तो उस कद के जो अगले बेंचेस पे बैठने वाले बच्चे और बच्चियां दोनों, उनके कद लंबे हो गए, और जो बाद में आने वाले लड़के और लड़कियां थे वो इन्फीरियर अपने आप को महसूस करते थे, कोई छोटे कदों के थे। बाद में मुताले से पता चला, चूँकि ये रिसर्चेस बाज़ दफ़ा 10-10, 20-20 साल पर मुहित होती हैं, कि लंबे कद वाले लड़कों की आमदनी भी ज़्यादा होती है। और जो आखिरी बात थी वो बड़ी मज़े की है कि लड़कियों का ख्याल है कि लंबे कद वालों की सोसाइटी में इज़्ज़त ज़्यादा होती है। अच्छा, हम बिल्कुल उलट, हम लंबे कद वालों को कम अकल भी समझते हैं, ये हमारे यहाँ परसेप्शन है।
हम कहते हैं कि अकल लंबे कद, चूँकि बचपन से जो लंबे कद वाला हो उसको माएँ यही कहती हैं तेरी अकल गिटियाश। और इसी तौर पे जो अरबी मुहावरा है कुल्लो कलीलुन और कुल्लो तवीलन, उसमें उसका मतलब ये है कि दुनिया में जो छोटे हैं स्वाय हज़रत अली के फितना है, और जो बड़े हैं स्वाय हज़रत उमर के वो हमाकत का वो होते हैं। अच्छा, अरबी का मुहावरा है ये, कोई हदीस या कोई उस तरह की वो चीज़ नहीं, अरबी में इस तरह का कहा जाता है। ओके, तो हुजूर अगर आपको शौक़ है अपने कद बड़ा करने का, अब तो नहीं हो सकता, आपके बच्चों के हो सकते हैं, उसके लिए एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके लिए मेडिसिन नहीं होती, उसके लिए खुराक होती है, और ये उस दौरान ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि छोटे कद वाले लड़कों को रिश्ते नहीं मिलते। और मेरे पास भी चूँकि बहुत सारे ऐसे आए हुए होते हैं, अच्छे खासे खुश शक्ल होते हैं, लेकिन फिर लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं। अगर लड़की छोटे कद की है तो अपना मियाँ भी वो छोटे कद वाला नहीं चाहती। इसी तौर पे अगर लड़का, अच्छा बहुत से आपने फिल्म स्टार देखे होंगे कि हम उसे कहते हैं गुल्ली डंडा, कि वो लड़का जो है लंबा है, लड़की छोटी सी है, बाज़ दफ़ा तो यानी बिल्कुल ही छोटी छोटी हैं, पर उनका ठीक चल जाता है जो अज़दवाजी ताल्लुक़ और ये मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है उनका लंबा चल जाता है। अच्छा, ये तो एक चीज़ है, एक पहलू है जो रिसर्च के हवाले से ज़िक्र हुआ, चूँकि इसमें 6 मुल्कों के मैंने पढ़ी। आप भी अगर पढ़ना चाहो तो ये उस पर आप गूगल पे जाके उससे पूछ सकते हो, दोनों सवाल पूछ सकते हैं कि लड़कियां बड़े कद वालों को क्यों पसंद करती हैं, या लड़के छोटे कद वाली लड़कियों के साथ क्यों कंफर्टेबल होते हैं, क्यों शादी करते हैं। और दोनों में आपको कभी कभी ज़िंदगी में नई नई चीज़ों को पढ़ा ज़रूर करें। अच्छा जी, मुझे पढ़ने से याद आया कि मुझे एक तोहफ़ा मिला है जी। मुझे चूँकि मुख्तलिफ PR पैकेज आते रहते हैं, तोहफ़े तहफ़ भी आते रहते हैं, उनमें किताबें भी होती हैं। तो ये किताब इस्लामाबाद से आई है, ये जनाब हामिद राना की है, इसका नाम है साइबर क्राइम स्टोरीज़। और जो हामिद साहब हैं हमारे पुराने दोस्त हैं, ये फूल के दिनों में लिखा करते थे, तब इनका ताल्लुक़ कामुकी से था, और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद ये इन्होंने जॉब कर ली। अभी पिछले मेरा ख्याल 8-10 बरसों से ये जो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है उसमें काम करते हैं। और चूँकि उनको शौक़ था लिखने पढ़ने का, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो साइबर की दुनिया में क्राइम हुए हैं और लोग धोखा देते हैं, और उनकी कहानियाँ बनाई लोगों की रहनुमाई के लिए, और ये माहनामा फूल में शाया हुई। उनके जो एडिटर हैं शोएब मिर्ज़ा साहब, उन्होंने इसको शाया किया। उन्होंने इस किताब पे उसका जो बैक पेज है वो भी लिखा। और जिनको पढ़ने का शौक़ है, और ख़ास तौर पे जिन्हें दुनिया जानने का शौक़ है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग धोखे देते हैं, इस किताब की कहानियों का जो टोन है बहुत सॉफ्ट है, और इतने मुश्किल मौज़ूआत को बड़ी आसान और दिलचस्प अंदाज में उन्होंने किया है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस किताब को नेशनल बुक काउंसिल ने शाया किया है, यानी ये उसके अथेंटिक होने की एक पाकिस्तान के बड़े रसाले में शाया होना, ये उसकी क्रेडिबिलिटी है। फिर इतने बड़े अदारे ने उसको छापना, ये उसकी दूसरी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। मैं आपको 2-4 उन्वानात बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसे कैसे लाइक व्हाट्सएप के जो खुफिया राज हैं, इसी तौर पे जो पासवर्ड में लोग धोखा देते हैं, और हैकशुदा व्हाट्सएप, जाली FBR मैसेजेस, व्हाट्सएप का नया जो सिक्योरिटी फीचर है, इजी पैसा की जो इनामी लोगों को मैसेजेस मिलते हैं, ज़रा सी गलती कितना बड़ा नुकसान, और थोड़ी सी एहतियात उम्र भर की हिफाजत, ज़रा सा लालच नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान, ज़रा सी एहतियात नाकाबिल कदर उसके फ़ायदे, गलत सरमायाकारी, बेहतियाती और नाकाबिल यकीन नुकसान, अंधा एतमाद और नुकसान, ज़रा सी बचत और इतना बड़ा नुकसान, छोटी सी टिप। अच्छा, ये वो चीज़ें जो इनके पास केसेस आते रहे लोगों के धोखे के, इसलिए उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि एक अच्छी किताब लिखी, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, टाइटल भी अच्छा है,
तो आप लोग उसको पढ़ना चाहो तो नेशनल बुक काउंसिल इस्लामाबाद के पते पे आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं और उनसे ये किताब ज़रूर मंगवा के पढ़ भी सकते हैं। ये कोई जनाब 92 पेजेस की है और अच्छे सफ़ेद कागज़ पे छपी हुई है। नेशनल बुक काउंसिल वाले कुछ सालों से बहुत अच्छी किताबें छाप रहे हैं, डिज़ाइन भी अंदर अच्छे होते हैं और उसका जो कंटेंट है वो भी अच्छा होता है। अच्छा, इस पर मुझे फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा, वरना मैं आपको फ़ोन नंबर भी लिखवा देता कि आप उनसे कैसे कर सकते हैं किताब मंगवाने के लिए। मेरा ख्याल नेशनल बुक काउंसिल आप इस्लामाबाद का लिख दें तो होपफुली उन तक पहुंच जाएगा। खबर नहीं है इसलिए वो मैं बताने से कासिर हूँ। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।